गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका साइंस गुरु चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर सीरीज को अगला टॉपिक पढ़ना, जिसमें हम लोग आज कंप्यूटर का कुछ बेसिक पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आज फर्स्ट जान लेते हैं फर्स्ट पहले कि बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है पहले। तो देखिए, जो बेसिक डेफिनेशन जो होती है कंप्यूटर की वो होती है कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट प्रोसेस होती है और एक आपको मीनिंगफुल रिजल्ट जो है आपको मिलता है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं आप, बेसिक एक डेफिनेशन है कंप्यूटर की जो ऑलमोस्ट सबको ही मालूम होती है। आगे देखिए, हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर के जो मेन जो कंपोनेंट हैं वो दो हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट है? एक तो आपका हार्डवेयर है और सेकंड वन इज द सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर क्या होता है, इसको आप टच एंड फील कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं जो कंप्यूटर को जो है डिवाइड किया गया है, वो आपको देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है आपका वो है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। वर्क के बेसिस पे कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपका डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये तीनों कंप्यूटर जो है किस कैटेगरी में आते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के बेसिस पे आते हैं। तो जान लेते हैं थोड़ा सा डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर जो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो 0 1 की फॉर्म में वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का स्मार्टफोन हो गए, लैपटॉप हो गए। एनालॉग जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी वैल्यू जो है वेरी करती रहती है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर का होता है आप लोगों का, जब वर्क फोर्स मेजरमेंट्स होती हैं जो घटती बढ़ती रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग अपना वेट करते हैं तो वो घटता बढ़ता रहता है दोस्तों। ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जो एनालॉग कंप्यूटर्स में आती हैं। हाइब्रिड क्या होता है दोस्तों? जो कि कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, डिजिटल प्लस एनालॉग का। तो ये थी तीन एग्जांपल। अगला जो टाइप है कंप्यूटर का, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि साइज के ऊपर कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का टाइम चल रहा है बेटा, सुपर कंप्यूटर का टाइम चल रहा है दोस्तों आजकल। देखिए सुपर कंप्यूटर में होता है क्या है आप लोगों का, आज की डेट में सुपर कंप्यूटर जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, इनकी ग्रेट मेमोरी होती है, ग्रेट स्पीड होती है इनकी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो सीमोर क्रे। सीमोर क्रे जो है, सीमोर सी मोर क्रे, CRAY, जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं सीमोर क्रे, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है एट प्रेजेंटली, उसका नाम है अभी लिनपैक। जो लिनपैक है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर है। और इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है अभी, वो है प्रत्युष, ठीक है। तो देखिए ये कंप्यूटर जो है 2018 में बनाया गया था। जो लिनपैक है ये बनाया गया यूएसए के द्वारा, ठीक है। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। जो बड़ा बड़ा डेटा आपका होता है, जो डेटाबेस जो सारा का सारा तैयार होता है, वो सारा का सारा मेन फ्रेम कंप्यूटर में ही वर्क किया जाता है। मिनी कंप्यूटर के बारे में पूछा था, ये थोड़े छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज में होते हैं आप लोगों के। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके फ़ोन हो गए, इस तरह के गैजेट्स को आप लोग मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? जो डिपेंड्स अपॉन प्रोसेसर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं सारे के सारे, इनको आप लोग माइक्रो कंप्यूटर के नाम से ही जानते हैं। देखो दोस्तों, आगे हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे इनपुट डिवाइस करेंगे। इनपुट होता क्या है कि अगर आपको कंप्यूटर को कोई कमांड देना है, जैसे कंप्यूटर को कोई, आप कंप्यूटर जो वर्क करता है वो बाइनरी में वर्क करता है दोस्तों। और हम लोग जो लैंग्वेज को पढ़ते हैं वो हम लोग किस में पढ़ते हैं? वो हम लोग तो 0 1 की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग जो कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको कन्वर्ट करके हमें एक्चुअल फॉर्मेट में हमें दिखाता है दोस्तों। तो आज सिर्फ हम लोग इनपुट के बारे में ही पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम बताएंगे आपको कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो
इनपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। इनपुट डिवाइस होता क्या है? इनपुट डिवाइस एक ऐसा पार्ट है जिसमें क्या होता है कि आपने कोई कमांड देना है सिस्टम को, कोई कमांड देना है आपने, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। तो सबसे पहले जो पार्ट है आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, ओएमआर होता है, एमआईसीआर होता है, ओसीआर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका डिजिटल कैमरा हो गया, लाइट पेन हो गया, टच पैड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं आपके इनपुट डिवाइस हैं। तो जान ले, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कीबोर्ड से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, पहले तो पूछा जाता है कि कीबोर्ड जो है इसमें नंबर ऑफ कीज कितनी होती हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज कितनी होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो 104, 104 कीज होती हैं। कई बार इसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी कीज होती हैं, कई बार पूछा फंक्शन कीज कितनी होती हैं। तो फंक्शन कीज मोस्ट ऑफ टाइम जो स्टूडेंट जो लगाते हैं वो 12 लगाते हैं, 12 लगाते हैं, पर 12 नहीं होती, ठीक है दोस्तों, 13 होती हैं। अगर ऑप्शन में आपको 12 ना दिखे, अगर 13 दिखे, तो आप पहले जो आप मार्क करेंगे वो 13 ही करेंगे। 12 होगा, फिर बाद में आप 12 कर सकते हैं। पर एफ एन भी एक फंक्शन की होती है दोस्तों, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी कीज होती हैं। फंक्शन कीज के बारे में बताया, अल्फाबेटिक्स कीज होती हैं, न्यूमेरिक कीज होती हैं, सिंबल होती हैं, स्पेशल कीज होती हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कीबोर्ड पे कौन सी की को मॉडिफायर कीज बोलते हैं। मॉडिफायर कीज का मतलब क्या होता है? जो कि मॉडिफाई कर दे डेटा को। जैसे फॉर एग्जांपल आप ए बी सी लिखते हैं, आपने लिखा ए लिखा, आपने बी लिखा, अगर आप लोग कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो आपका ए नहीं, वो कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? सिलेक्ट ऑल होता है। तो कंट्रोल क्या हुआ? एक मॉडिफाइड की हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों का शिफ्ट होता है, इसी तरह से आप लोगों का शिफ्ट होता है, इसी तरह से आप लोगों को एक होता है आल्ट। ये सारी की सारी आपकी क्या होती है? मॉडिफाइड कीज होती हैं। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज टॉगल। टॉगल कीज कौन कौन सी होती है? टॉगल कीज का मतलब होता है जो कि अपना रिएक्शन जो है चेंज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टॉगल की कौन सा होता है? जैसे कैप्स लॉक हो गया आपका लोगो दोस्तों। कैप्स लॉक में क्या होता है कि अगर आप लोगों का ए बी सी आप लिख रहे हो, आप लोग क्या लिखते हो, स्मॉल में लिख रहे हो, तो आप कैप्स लॉक ऑन करते हो तो वो कैपिटल में हो जाता है। इसको बोलते हैं टॉगल की। कई बार एग्जाम में टॉगल की के बारे में पूछा जाता है, आपको इनमें से कौन सा टॉगल की है। तो कैप्स याद रखेंगे दोस्तों आप लोग, नम लॉक याद रखेंगे आप लोग, एक होता है स्क्रॉल लॉक। जी दोस्तों, आप याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मोस्ट ऑफ टाइम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला जो हम लोग इनपुट डिवाइस डिस्कस करेंगे वो है माउस। माउस क्या होता है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें का कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका जो फाउंडर कौन है? डॉगलस एलवर्ट। कौन है इसका फाउंडर? डॉगलस एलवर्ट्स, ठीक है। जो कंप्यूटर जो होते हैं, जो सॉरी जो माउस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला जो है मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का वायरलेस माउस होता है। तीन कैटेगरी के माउस होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। उसके बाद अगला जो पार्ट है आप लोगों का स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। इसमें क्या होता है, आप लोगों का जो हार्ड कॉपी आपकी होती है, इसको आप हेल्प करता है सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है नॉर्मल सा कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करने की कौन सी डिवाइस की जरूरत पड़ती है? तो स्कैनर, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ओएमआर, ओएमआर क्या होता है? ओएमआर इज द ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या करते हैं? आप जो ऑफलाइन पेपर आप लोग देते हैं, ऑफलाइन का पेपर का जो आपका मार्किंग होती है विद द हेल्प ऑफ ओएमआर। अगला जो 5वें नंबर का हमारा इनपुट डिवाइस है वो एमआईसीआर है। एमआईसीआर का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके चेक्स होते हैं उनकी क्लियरेंस के लिए यूज करते हैं आप लोग। बैंक में काफी इंपॉर्टेंट रोल है इस इनपुट डिवाइस का। ओसीआर, ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो आपका टेक्स्ट इमेज होता है उसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में जो हम लोग यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओसीआर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है
डिजिटल कैमरे के बारे में तो सबको ही पता है। डिजिटल कैमरा जो है हमारा, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। वेब कैम जिसको आप बोल सकते हैं, ये कैमरा, ये सारे जो है इनपुट पार्ट में ही आते हैं। जैसे लाइट पेन हो गया, लाइट पेन भी क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस है, पर आजकल जो यूज करते हैं हम लोग स्टाइलस यूज करते हैं। स्टाइलस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। स्टाइलस स्टाइलस जो स्मार्ट क्लास के जो एक राइटिंग टूल्स है, जिससे लिखने में हेल्प होती है, लिखते हैं आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान यूज करते हैं आप लोग स्टाइलस। स्टाइलस भी एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। उसके बाद अगला है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। स्मार्ट कार्ड रीडर, जो स्मार्ट कार्ड आप डालते हो जब बैंक में जाते हो, आप कार्ड आते हो, रीड हो जाता है, ये भी विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कार्ड, ये भी इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक्स तो काफ़ी वाइडली यूज है आज की डेट में। बायोमेट्रिक्स का यूज होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है, कुछ हमारे सेंस को रीड किया जाता है, जैसे आयरिश होता है, फेस होता है, फिंगरप्रिंट्स हो गए दोस्तों। ये सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है बायोमेट्रिक्स। ये भी एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। तो इतने से हमारे इनपुट डिवाइस थे। उसके अलावा हमारे पास कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं और उसके बाद आप लोगों का ट्रैक बॉल होता है। ट्रैक बॉल आपने सुना ही होगा दोस्तों। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। जॉयस्टिक्स कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सा डिवाइस जो है गेम्स खेलने के लिए हेल्पफुल होता है, तो जॉयस्टिक का नाम आप लिख सकते हैं, जॉय स्टिक। जॉयस्टिक जो होता है, ठीक है। टच पैड हो गया आप लोगों का, टच पैड कौन सा होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। टच पैड कहाँ यूज करते हैं आप लोग, जो लैपटॉप का जो पार्ट्स होता है, इससे आप कर्सर को मूव करते हैं, उसको टच पैड के नाम से आप जानते हैं। ये इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में है। वैसे तो इनपुट डिवाइस बहुत ज़्यादा है। ट्रैक बॉल आपने देखा ही होगा। ट्रैक बॉल जो माउस के नीचे एक बॉल सा होता था, उसको आप लोग ट्रैक बॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो आप कमांड देते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस, तो उसका जो रिजल्ट देखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले कॉमन जो आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर है। मॉनिटर का पार्ट जो है आपको पता ही है कौन कौन से है, सीआरटी है, टीएफटी है, एलसीडी है, एलईडी है, ये सारे क्या हैं, आउटपुट पार्ट्स हैं मेनली। तो पहले सीआरटी के बारे में देख लेते हैं। सीआरटी का क्या फुल फॉर्म होता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है दोस्तों। सिंपल सा है, कैथोड रे ट्यूब। उसके अलावा आगे जो है आप लोगों का पूछा जाता है, ठीक है, कैथोड रे, एलसीडी और टीएफटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब टीएफटी स्टैंड फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको आप लोग। और एलसीडी का क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये आप लोगों को कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। एक एलईडी भी होती है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट अमिटिंग डायोड। लाइट अमिटिंग डायोड। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, लाइट अमिटिंग डायोड। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। जी भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। अगला जो सबसे कॉमन जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो आता है आप लोगों को प्रिंटर से। पहले तो प्रिंटर से ये पूछा जाता है कि प्रिंटर जो है क्या करता है, जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ये दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है इम्पैक्ट होता है प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। ठीक है। अब कई बार एग्जाम्पल ये आती है एग्जाम में कि कौन कौन से इनमें से कौन किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है, जो ऐसे प्रिंटर जो पेज के ऊपर डायरेक्टली स्ट्राइक करे। ठीक है। जैसे जे डेजी व्हील। डेजी व्हील जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेजी व्हील पहला जो प्रिंटर इम्पैक्ट कैटेगरी में आता है। लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये आपके इम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। ठीक है। तो थोड़ा इमेज देख लेते हैं, जैसे ये हमारा है, जी आप लोगों का डेजी व्हील। ठीक है। जी आपका लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये आप लोगों के आते हैं इम्पैक्ट में। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनका जो स्पीड है वो किस में मेजर किया जाता है, तो इसका मेजर किया जाता है सीपीआई में।
सॉरी दोस्तों, डीपीआई में। डॉट पर इंच, जितने डॉट पर इंच होते हैं इसी से इनका स्पीड मेजर किया जाता है दोस्तों। ठीक है जी, एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उनका जो स्पीड है वो किस में आप लोग मेजर करते हैं, वो होता है आप लोगों का डीपीआई, डॉट पर इंच। जी एग्जाम में याद रखिएगा, डीपीआई का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगले हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, जो ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कि पेज पे डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करते हैं। आप देखे होंगे आपका लेजर प्रिंटर होता है, सीधा पेज इंटर करता है, पूरा आउट के बाहर होके आता है, उस पर कोई भी स्ट्राइक नहीं होता है, कोई भी आपका जो नोजल होती है पेपर के ऊपर स्ट्राइक नहीं करती है। इसकी एग्जाम्पल है आप लोगों का लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। देखो लेजर प्रिंटर तो कॉमनली आपने देखा हुआ है, इंकजेट का जिसके लिए आप लोग फोटोज निकालते हैं। ठीक है, थर्मल प्रिंटर बड़ा ही कॉमन है आजकल, जैसे एटीएम मशीन में आप जाते हैं तो वो पर्ची सी निकलती है, वो किससे निकलती है, थर्मल प्रिंटर से ही निकलती है। थर्मल प्रिंटर में कोई इंक यूज नहीं होती है दोस्तों, ये हीट सेंसिंग होता है, इसमें कार्बन होता है बीच में, और कार्बन से ही आप लोगों का जैसे आप लोग हीट सेंसिंग होती है वही आपको प्रिंट होके मिल जाता है दोस्तों। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि बताइए, जैसे ये देखो मैं दिखाता हूँ तस्वीर में आप लोगों को, जी देखिए पिक में आप लोग, जी आपका लेजर प्रिंटर है, जी किसकी एग्जांपल है, नॉन इम्पैक्ट की है। जी आपका इंक जेट है जिसमें आप लोग फोटोज आप लोग प्रिंट करते हैं आजकल की डेट में। देखिए जी, थर्मल प्रिंटर आपने कॉमनली देखा है पर आपको ये नहीं पता होगा इसको थर्मल बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जाते हैं, कंडक्टर के हाथ में भी एक डिवाइस होता है, एटीएम में आप जाते हैं या फिर बैंक में जाते हैं, कार्ड स्वैप करते हैं, हर जगह बड़े बड़े मॉल्स में आज की डेट में इनका यूज हो रहा है, बड़ा वाइडली यूज हो रहा है थर्मल प्रिंटर का। तो जी कॉमनली क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आगे जो इसका स्पीड के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए नॉन इम्पैक्ट का जो स्पीड है वो किस में मेजर किया जाता है। तो इसका जो स्पीड होता है सीपीआई में भी होता है, करैक्टर पर इंच, और पीपीएम में भी होता है, पेज पर मिनट। जी आप याद रखिएगा, पेज पर मिनट दोस्तों। और जो अगली वीडियो दोस्तों जो आएगी उसमें हम लोग इसके रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे, जो जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, उनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।